ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गीता के गायक भगवान श्री कृष्ण, उनको मेरा प्रणाम है। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम है और आप सभी का प्रणाम। अभी थोड़ा सा हम छोटे वीडियो सीरीज़ में पिछले 2 टर्म से भगवद गीता का जो स्थितप्रज्ञ लक्षण है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। भगवद गीता के 2 अध्याय के 2nd चैप्टर के 56 से लेके 55 से लेके 72वां श्लोक जो है वो स्थितप्रज्ञ लक्षण है। एक प्रज्ञा में स्थित, ज्ञान में स्थित है, तो ऐसे व्यक्ति के कुछ लक्षण हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारा एक साधारण मनुष्य जो है, अच्छे एक गुड ह्यूमन बीइंग जो होना चाहें समाज में, समादृत ऐसा व्यक्ति, उनका कैसे लक्षण होना चाहिए, ऐसे लक्षण की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 55 और 56 हम कर चुके हैं। 55 में हमने किया था सारे कामना वासनाओं को नष्ट कर दे और अपने अंदर ही जो सुख आनंद की प्राप्ति करे, वो ज्ञानी ही प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा है। और 2nd चैप्टर में भी दुख में उद्विग्न नहीं होना, सुख में स्पृहा नहीं रखने का है, और बीत राग भय क्रोध, राग अटैचमेंट आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त जो है, ऐसे व्यक्ति भी प्रज्ञा में स्थित है। ये आज हम जो पढ़ेंगे 57वां श्लोक, भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। क्या? यह सर्वत्र अनभिस्नेह, जो सर्वत्र सब समय में, अनभिस्नेह, स्नेह का अभाव है। स्नेह का अभाव, वो स्नेह, वो अफेक्शन, लव उसके इस पे नहीं है। यहाँ है कि एक अटैचमेंट हो जाता है। स्नेह साधारणतः हम देखते हैं हमारे दैनंदिन जीवन में, किसी के प्रति जब उनको प्यार करने लगते हैं, वस्तु है, व्यक्ति कोई भी हो सकता है, उसमें स्नेह माने एक अफेक्शन पैदा होता है। अफेक्शन पैदा होता है कि अटैचमेंट पैदा हो जाता है, आसक्ति पैदा हो जाती है। वो आसक्ति से हमको दूर रहना है बस। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह सर्वत्र अनभिस्नेह, किसी चीज़ में आसक्ति जिसमें नहीं है, डिटैच्ड। और अनासक्ति के विषय में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बहुत समय में कि आसक्ति क्या होता है कि कोई काम करते हैं, कोई व्यक्ति से अटैच है, लव है, तो उससे हम इतना जुड़ जाते हैं कि हम कभी भी उससे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। ये ठीक नहीं है। प्यार करना बुरा नहीं है, व्यक्ति से, वस्तु से प्यार करना बुरा नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कि खूब प्यार करो, अटैच्ड हो, खूब अटैच्ड हो, लेकिन समय आने पर जब आपको लगे कि नहीं, मेरे को मुक्त होना है इस आसक्ति से, अनासक्ति में, अनासक्त भाव में रहना है हमको, तब आपको इमीडिएटली उतनी शीघ्रता से, जितनी शीघ्रता से हम अपने आप को आसक्त किए थे, उतनी शीघ्रता से हम अपने को डिटैच कर लें, अनासक्त कर लें, ये पावर हम अपने रहे। स्वामी जी कहते हैं, रिजर्व ऑन टू योर सेल्फ द पावर टू डिटैच एज फास्ट एज यू अटैच्ड। जितनी तीव्रता, जितना शीघ्रता से हम लोगों ने अपने आप को आसक्त कर लिया था, आसक्ति बुरा नहीं है, कभी कभी आसक्ति हो जाती है, लेकिन उसे बाहर आने की भी हमको कैपेसिटी होनी चाहिए। वो हमको रखना चाहिए शक्ति कि हम कभी भी चाहे वापस आ जाए, ये भाव बने, तो फिर हमको कोई जीवन में डर नहीं है कभी भी। अभी है, कल नहीं है, इमीडिएटली। तो बड़े बड़े लोग जो महान व्यक्ति होते हैं, उनके आध्यात्मिक व्यक्ति, उनमें ये गुण रहता है। तो इसलिए बोला कि यह सर्वत्र अनभिस्नेह और तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम। बोलते कि जीवन में कर्म करते हैं, हमेशा हमको सफलता प्राप्त नहीं होती है और हमेशा अच्छी बातें हमको नहीं मिलती है। अच्छी वस्तुएं भी हमसे मिलेगी ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है।
कभी कभी हमको अच्छे भी मिलते हैं, कभी बुरे भी मिलते हैं। दिस वर्ल्ड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एंड बैड थिंग्स। जैसे हम अपने खुद ही अच्छे गुण और बुरे गुण के एक सम्मिश्रण है प्रत्येक व्यक्ति, उसी तरह का समाज में हर चीज़ें हर समय अच्छे चीज़ पाए नहीं जाते हैं। हमको अच्छे को ग्रहण करते हैं तो कभी के बुरे को भी ग्रहण करना पड़ता है। कोई हमको भोजन परोसता है ना, किसी के घर में जाते हैं, उसमें मीठा स्वीट्स भी रहते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें भी रहती हैं, पनीर की उसकी सब्जी भी रहती है, और एक बंगाली में हम लोग के सुक्त रहता है, सुक्त कड़वा चीज़ रहता है, जैसे करेला, कच्चा केला, ये सब डाल के कैसे करके बनाते हैं, उसको भी खाना पड़ता है। कड़वे चीज़ भी खाते हैं हम लोग, तो यू हैव टू एक्सेप्ट ऑल। तो इसलिए बोलते हैं कि किसी से अटैच कभी रहना नहीं, किसी बात में रहना नहीं। तत्त प्राप्य शुभ अशुभम, शुभ अशुभ दोनों उसके जीवन में प्राप्त होते हैं, और उससे पाकर सुख जो अच्छे वस्तु पा गया, अगर मिल गया उसको बहुत आनंदित हो गया, और बुरे वस्तु अगर मिल गए बहुत दुखी हो गया, ये भी नहीं होना चाहिए। तत्त प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदती न द्वेष्टि। जिसने अच्छी बातें मेरे को दी उससे हम बहुत खुश हो गए, आनंद हो गए, अपना बना लिए। जो बातें बुरी हमको कुछ लग गई, किसी की बातें, उसको हमने नज़रअंदाज कर पर छोड़ दिया, अपने नज़र से गिरा दिया बिल्कुल, ये भी ठीक नहीं है। न अभिनंदती न द्वेष्टि। क्या करे, कोई व्यक्ति हमको निंदा करे या स्तुति करे। भर्तृहरि का बहुत सुंदर एक श्लोक है, निंदन्तु नीति निपुणा यदुवस्तुवन्तु। नीतिवान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति तुमको निंदा करे या स्तुति करे। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। लक्ष्मी आज आए हमारे पास, या जहाँ इच्छा हो चली जाए। अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा। अभी मृत्यु हो या कई युगों के बाद हमारी मृत्यु हो, तो इस कंडीशन में भी दोनों प्रकार के कंडीशन है। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन न्यायत पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। धीर व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति जो है, हम ज्ञानी व्यक्ति की बात कर रहे हैं अभी, जो ज्ञानी धीर मतलब अत्यंत शांत भाव से कोई भी परिस्थिति हमेशा शांत, धीर मतलब ज्ञानी को भी धीर कहते हैं। तो बोलते हैं कि न्यायत पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। धीर व्यक्ति न्याय पथ से कभी भी दूसरे अलग रास्ते में पाँव नहीं रखते हैं, हमेशा न्याय पथ से चलते हैं। कुछ भी परिस्थिति उनके पास आए, कोई भी निंदा, ये स्तुति, ये सब हम भक्ति योग में पढ़ेंगे सब, अन्यत्र भी है गीता में, चारों तरफ ऐसे गुण हैं, भगवद गीता में है। अच्छे बुरे गुण हमको बातें हमको मिलती है, खट्टा मीठा मिलती है, कड़वा बातें भी मिलती है। जीवन इस मिक्सर में बहुत कुछ हमारे जीवन के एक्सपीरियंसेस, अनुभव इतने ज़्यादा होते हैं, पर हर क्षेत्र में हमको बोलते हैं कि तत्त प्राप्य शुभाशुभम, शुभ अशुभ दोनों प्राप्त करके न अभिनंदित न द्वेष्टि। अभिनंदित मतलब खुश, आनंदित हो जाना, उत्फुल्लित हो जाना। आनंद बुरा नहीं है, एक है ना इंद्रिय सुख, कुछ प्राप्त करके हमको जो अच्छा लगता है, दिल को, मन को अच्छा लगता है, न दिल को, मन को अच्छा लगता है, प्राप्त हो गया, बहुत आनंद हो गया, नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि वो इट विल पास ऑफ, नेक्स्ट मोमेंट में कभी चला जा सकता है। वो बुरी बात आई, वो भी चला जाएगा, हमेशा रहता ही नहीं हमको। तो हमको इतना शांत हो जाना चाहिए, जुबान से किसी के प्रति एक अकल्याणकारी बातें ना निकले। किसी के प्रति बातें, अच्छी बात करना ठीक है, लेकिन अकल्याणकारी बातें, किसी को गालियाँ, किसी को अभद्र व्यवहार, ये कभी जीवन में ना हो पाए। ये अच्छे लोगों का, ज्ञानी लोगों का, ये उनका एक क्वालिटी है, उनका गुण है। कभी उससे हमको इधर उधर मन होना नहीं है, अवस्था हमेशा अच्छा रखना चाहिए। हम ठाकुर माँ के अगर उदाहरण लें, जीवन में कभी भी ठाकुर के जुबान से किसी के प्रति अकल्याणकारी अपशब्द कभी निकले नहीं थे। अपशब्द तो प्रश्न नहीं उठता, किसी के कल्याणकारी हो, कल्याणकारी न हो, ऐसा बातें भी नहीं। माँ सभी के प्रति हमेशा प्यार की बातें करती थी। एवरीबडी वॉज हर सन। अपनी माँ सभी के संतान है। कहाँ डाकू और कहाँ महान सन्यासी, दोनों को उन्होंने एक कर दिया था कि सब ये भी मेरा बेटा है तो वो भी मेरा बेटा है। तो ये जो भावना है माँ के पर, जीवन में कभी माँ सारा जीवन में कभी भी किसी को गलत बात एक भी उनके जुबान से नहीं निकली है, ठाकुर का कभी नहीं निकली है। स्वामी जी भी ऐसे ही थे, लेकिन स्वामी जी ने जब अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, क्रिश्चियन लैंड में खड़े होके ही स्कोल्डेड द क्रिश्चियंस लेफ्ट एंड राइट। क्यों?
ईसा मसीह जो चाहते थे, जो उनकी बातों को प्रचार कर गए, उस बात को आज के क्रिश्चियंस, उस समय के आज से 150 साल पहले के क्रिश्चियंस पालन नहीं करते थे। ईसा मसीह को, स्वामी जी बोलते थे, ईसा मसीह को सर छुपाने के लिए जगह नहीं था। जन्म भी ऐसा जगह पर हुए थे, उनका माँ को कोई स्थान नहीं मिला जन्म संतान प्रसव करने के लिए। और मैंजर एक, जहाँ गाय घोड़े खाते भोजन खाते हैं, चारा खाते हैं, वहाँ उन्होंने, मेरी ने प्रसव किया था जीसस क्राइस्ट को। कहीं स्थान किसी ने उनको स्थान नहीं दिया था रहने के लिए। सारा जीवन जीसस क्राइस्ट का ऐसे बीत गया। तो स्वामी जी बोलते, ऐसे व्यक्ति तुम्हारे प्रभु है और तुम क्या करते हो? स्वामी जी बोलते, यू आर नॉट क्रिश्चियंस, गो बैक टू क्राइस्ट। तुम क्रिश्चियन नहीं हो, इस चली जाओ क्रिस्ट के पास वापिस चले जाओ। देयर इज ओनली वन क्रिश्चियन, स्वामी जी बोलते थे, देयर इज ओनली वन क्रिश्चियन एंड ही वाज जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ। खरस ईसा मसीह खुद ही एक क्रिश्चियन थे, बाकी तुम लोग उनके संतान होने के बाद भी तुम ठीक उनके संतान नहीं हो, उनके गुणावली तुम्हारे पास नहीं है, ऐसे स्वामी जी बोलते थे। लेकिन दैट वाज द नीड ऑफ द आवर। उस समय में स्वामी जी इस समय बोले थे, उस समय में उनकी आवश्यकता थी। तो इसलिए स्वामी जी की बात है। लेकिन जानबूझ के कभी भी उन्होंने किसी को, सभी को स्वामी जी स्नेह करते थे। इतना प्रेम उनके पूरा संघ में, ठाकुर की जितना संतानें थी, ये सब अत्यंत प्रेम भाव से आबद्ध थे। कल्पना नहीं कर सकते हम, जहाँ 2-3 साधु एक साथ 3 दिन नहीं रह सकते थे, वहाँ ठाकुर के 6 संतानें, 6 उनके सन्यासी शिष्य एक स्थान में 3 महीना तक रहे थे ऋषिकेश में। आश्चर्य। बाकी धर्म जो संप्रदाय के लोग बोलते थे, तुम कैसे रह सकते हो? हम लोग 2 गुरु भाई एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो क्यों? प्रेम। यही चीज़ को अखंडानंद जी महाराज जी ने परवर्ती काल में, वो 6 में वो भी थे, जाके विजय कृष्ण गोस्वामी को बोले थे कि ऐसी ऐसी ऋषिकेश में हुई। तो बोले, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? तुम किसके संतान हो? रामकृष्ण देव महान प्रेम का अवतार है, करुणा के अवतार, प्रेम के अवतार ठाकुर। तो उनके संतान, तुम्हारे अंदर जो प्रेम का संचार उन्होंने किया है, जो संघ तुमने बनाया है, उनका जो टीचिंग्स तुम्हारे लिए है, वही तुमको एक करके रख पा रहा है, अन्यथा तुम नहीं रह सकते थे। ऐसी बात है। तो हमको एक अत्यंत संतुलित एवं सभ्य एक समाज में अच्छे व्यक्ति बनकर रहना, मैंने अपने को उस गुणों से विभूषित होना, ये आवश्यकता है। यही चीज़ भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं। तो यह सर्वत्र अनभिस्नेह, किसी अटैचमेंट नहीं होना, आसक्त कभी भी नहीं होना। को जो भी मिला अच्छा बुरा उसको ग्रहण कर लेने का है, उसमें किसी को स्तुति करना नहीं, किसी की निंदा नहीं करने का है। जो भी है, आश्रम में भक्त आते हैं, सभी लोग एक जैसा नहीं है, आते हैं तो, लेकिन हमारी जो सभी के प्रति एक ही भावना रहना चाहिए। तो ऐसे भगवान कृष्ण की वाणी है। और तत्त पर शुभ अशुभ जो भी मिले, किसी को अभिनंदन नहीं करने कहा, कि आनंदित नहीं होना, उत्फुल्लित नहीं होना, द्वेष भाव कभी भी नहीं रखना, क्योंकि द्वेष भाव कभी भी हिंसा में परिवर्तित हो सकता है। द्वेष हिंसा का एक अत्यंत सूक्ष्म रूप है। तो जहाँ हमने नाभिनंदित द्वेष्टि बोले ना, द्वेष्टि, किसी को द्वेष नहीं रखने का, गुस्सा भाव नहीं रखने का है। अंदर कुछ है और बाहर कुछ बोलते हैं, ये भाव भी नहीं रहना चाहिए। सर्वत्र अंदर बाहर सब एक ही जैसा है, कटुता नहीं है, सरलता होनी चाहिए जीवन में। ठाकुर बोलते थे सरल, जो सरल हो गया उसका ये अंतिम जीवन है। ठाकुर बोलते थे सरलता नहीं तो वक्रता, कुटिलता आ जाती है अपनी बातों में, अपने व्यवहार में, अपना मन में। तो मन से, वचन से, कर्म से जो एक ही है वो सरल है। तो ऐसे सरलता होनी चाहिए और कभी भी हम आपस में दोष नहीं होना चाहिए। तो यही आज की मेरी स्तोत्र श्लोक था, उसका संक्षिप्त मीनिंग यही है। मैं मेरी वाणी को ही विराम दूंगा। फिर अगली बार फिर है तो 18 श्लोक है, कुछ और 2-4 श्लोक लेके, मुख्य श्लोक लेके दैनंदिन जीवन में हमको जो कार्यकारी है तो उसको लेके हम बातें करेंगे फिर अगली बार। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।